तुझे लगा है। स्थूल दृष्टि से हम देखें तो महीना बदल गया, सावन गया, भादो आ गया, परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, सत्य की दृष्टि से देखा जाए, आधार दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदलता। और महापुरुषों की दृष्टि उस ना बदलने वाले तत्व पर होती है, और हमारी भी दृष्टि उस ना बदलने वाले तत्व पर जाए। इसके लिए समय समय पर वो हमें कुछ ना कुछ नई बात सुनाते हैं। यहाँ वो क्या सुना रहे हैं कि भादों के महीने में जहाँ तुझे दो आने लग गए, भ्रम के कारण तू भूला है, भ्रम के कारण जो भूल हो रही है, इस वजह से दूसरे के साथ तेरा संबंध बन गया, तुझे लगा है। हम जिसे वेदांत में कहते हैं कि रस्सी न जान करके सांप जान लिया तो भ्रम ज्ञान हो गया, भ्रम हो गया। भ्रम से रस्सी नहीं दिखती, सर्प दिखता है। भ्रम से ब्रह्म नहीं दिखता, जगत दिखता है। भ्रम से आत्मा नहीं दिखती, जीव दिखता है। जीवों का परस्पर भेद दिखता है, जीव ईश्वर का भेद दिखता है। कि कारण क्या है? ब्रह्म नहीं, भ्रम। अब यहाँ पर गुरु नानक जी कह रहे हैं ब्रह्म ने तुम्हें भुलाया है। क्या भुलाया है? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भुलाया है, अधिष्ठान भुलाया है, आधार भुलाया है। वो सत्य नहीं देखने देता, जगत देखने देता है, स्थूल देखने देता है। सत्य पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती, नाम रूपों पर दृष्टि जाती है, बदलने वाले पर जाती है, अबदलने वाले पर नहीं जाती। इसलिए ये जो तुम भूल रहे हो, ये भ्रम के कारण भूल रहे हो। जैसे स्वप्न में हम भूलते हैं, स्वप्न में भूलते हैं इसलिए भ्रम हो जाता है कि जो देख रहे हैं वो सच है। और सच्चाई ये है, वेदांत का एक बहुत तार्किक कहो, युक्तिपूर्वक कहो, या यूँ कहो कि ग्रंथि खोलने वाला तरीका है कि इधर हम स्वप्न अभिमानी बने, इधर स्वप्न दृश्य हमें सच्चे लगने लगे, और हमने अपने आप को स्वप्न अभिमानी बनकर के ही स्वप्न देखे। स्वप्न दिखते और हम उसके अभिमानी ना होते तो हम पर असर ना होता। हमने स्वप्न अभिमानी पना छोड़ा, हम जागृत में आए। अब हम अपने आप को स्वप्न दृष्टा कह रहे हैं कि मैंने स्वप्न देखा। अब हम अभिमानी नहीं हैं, क्योंकि जब हम उसमें प्रवेश कर गए थे तब हम अभिमानी थे। और अभिमानी रूप में जब जैसे ही हम प्रवेश कर गए तो हमारे लिए सब स्वप्न जगत सत्य हो गया। इधर हमारी नींद खुली, हमने अपने आप को स्वप्न अभिमानी नहीं समझा, क्योंकि भूल नहीं पड़ी तो भ्रम नहीं हुआ। हम अपने आप को अब स्वप्न अभिमानी नहीं समझ रहे। अब हम उसकी बात तो कर रहे हैं, उसके बारे में सोच भी रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो स्वप्न दृष्टा की तरह कर रहे हैं, स्वप्न अभिमानी की तरह नहीं। अब मैंने ये स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने ये देखा, तो हम स्वप्न दृष्टा होकर के बात कर रहे हैं। और जो हम स्वप्न दृष्टा होकर के बात करते हैं तो हमारे लिए अब वो स्वप्न थोड़ा धुंधला हो जाता है। फिर हम स्वप्न दृष्टा वाली भी उपाधि छोड़ देते हैं। स्वप्न ही नहीं है तो मैं स्वप्न दृष्टा क्या?
हम अपना स्वप्न दृष्टापना भी छोड़ देते हैं। तो ना स्वप्न है ना स्वप्न दृष्टा है, तो स्वप्न और स्वप्न दृष्टा दोनों ही हम स्वीकार नहीं करते। तो फिर स्वप्न हमारे लिए हमारा ही पन होता है, दूसरा होता ही नहीं है, कोई दूसरा हुआ ही नहीं था, ये समझ आ जाता है। प्रवेश काल में अभिमानी होते हैं, थोड़ी सी विवेक जागता है या कहो कि नींद टूटती है तो हम स्वप्न दृष्टा होते हैं, पर असर रहता है स्वप्न का, इसलिए स्वप्न दृष्टा कह रहे होते हैं खुद को, असर है। और उसके बावजूद जब असर भी नहीं रहता, क्योंकि वो काल्पनिक लगता है, मिथ्या लगता है, भ्रम लगता है, तो हम ना स्वप्न दृष्टा होते हैं ना वो स्वप्न होता है। स्वप्न होता ही कुछ नहीं, तो हम स्वप्न दृष्टा कैसे? अब तो हम जागृत दृष्टा हैं। फिर जागृत अभिमानी बन जाए। जागृत अभिमानी बन गए तो जागृत का दृश्य सच्चे लगने लगे। मूल बात जो है ये अभिमानी है। तो स्वप्न अभिमानी बने तो स्वप्न सच्चा, जागृत अभिमानी बने तो जागृत सच्चा। यदि जागृत अभिमानी ना बने तो जागृत को कौन कहे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं जीव ना बनूं तो इसको जगत कौन कहे और उसे ईश्वर कौन कहे। मैं अपनी शक्तियां ना मानूं तो मुझे अल्पशक्तिमान मैं क्यों कहूँ खुद को। मैं अपने आप को अनंत ज्ञानों का ज्ञान अपने पास रखने के कारण ईश्वर से तुलना करूं। ईश्वर के पास अल्प ज्ञान नहीं है, सर्व ज्ञान है, सर्वज्ञ है। हमारे पास अल्प ज्ञान है, तो मैं अपने आप को अल्प ज्ञान वाले होने के कारण अल्पज्ञ कहने लगे। पर गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि शक्तियाँ थी कहाँ पर, मानी अपने में। तो मैंने कहा मैं अल्प शक्तिमान हूँ, मैं अपनी मृत्यु नहीं टाल सकता, मैं अपना बुढ़ापा नहीं टाल सकता, मैं अपने शरीर को जर्जर होने से नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं अल्प शक्तिमान हूँ। ये शक्तिमान सर्वशक्तिमान के हाथ में है। मृत्यु कब दे, बुढ़ापा दे, जवानी दे, जीवन दे, जीवन छीन दे। पर संबंध बनाया किससे? शक्ति से, ज्ञान से। अल्पज्ञ जीव क्या है? अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्पायु वाला। उसका सपना, जीव का सपना अल्पकाल का होता है, ईश्वर का सपना बहुत बड़े काल का होता है। कम समय में देखने वाला सपना जीव का, लंबा चलने वाला सपना ईश्वर का। पर माना संबंध ज्ञान से, शक्ति से, काल से, देश से। मैं अल्प देश वाला, वो बड़े देश वाला। संबंध माना तो भेद खड़ा हुआ। मैं अभिमानी ना बनूं शक्तियों का तो मैं अल्पशक्तिमान कैसा? शक्तियाँ कहाँ बरतती हैं? प्रकृति में, माया में। मैं कहता है मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी शक्ति कम हो गई, मेरी शक्ति बहुत है, अभी बड़ी शक्ति बची है, अभी कम शक्ति हो गई। मैंने शक्तियों से संबंध बनाया तो मुझे अपने आप में अल्प शक्तिमान का अभिमान आ गया। इस अभिमानी बनते ही मैंने एक स्वप्न देखा। शक्ति घटना, शक्ति बढ़ना, शक्ति व्यय होना, शक्ति आना, शक्ति जाना। स्वप्न अभिमानी बन के ही स्वप्न जगत दिखता है। मूल बात, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को जब स्वप्न का उदाहरण दिया जाता है तो इस दृष्टिकोण से दिया जाता है। और ये दृष्टिकोण एक समझ है, एक युक्ति है, एक निगाह है।
इसको स्वप्नवत समझने की, और इसे जीवन भर याद रखना जरूरी है कि इधर मैंने अपने आप को परिच्छिन्नता के दायरे से देखा तो मुझे जीवत्व सत्य लगा, और इधर मुझे जीवत्व सत्य लगा तो मुझे यही अस्थि, यही ब्रह्म जगत लगने लगा। ध्यान ये देना है कि गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं। गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? भादो ब्रह्म बुलाण। तुम ध्यान दो, भादो में मैं तुम्हें ये संदेश देता हूँ कि तुम्हें ब्रह्म ने बुलाया है। क्या बुलाया है? ब्रह्म से स्वप्न में जैसे भूल जाते हो और किसी और से हित लगा लेते हो, उस स्वप्न सृष्टि से हित लगा लेते हो, हित लगा लेते हो, संबंध बना लेते हो। इधर भूले इसको, इधर स्वप्न सृष्टि से संबंध बना लिया, तुझे लगा है। अब उसे तो जागने के बाद स्वप्न कहते हो, इसे भी तो जागने के बाद ही स्वप्न कहोगे। उसमें जागना है नींद टूटना, इसमें जागना है अभिमानीपन छूटना, परिच्छिन्न भाव छूटना। जहाँ से अभिमानी बनने का सिलसिला शुरू हुआ वहीं से काट लगाना। प्रहार भी वहीं से करेंगे जहाँ से अभिमानी बनने शुरू हुए। वहाँ नींद के आवेश में अभिमानी बने या अविद्या नींद के आवेश में अभिमानी बने। इसलिए स्वप्न से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। अब ये उदाहरण आप कहीं भी घटा सकते हो, कहीं भी। आप पृथ्वी को भूले तो आपको बरामदा दिख रहा, कमरा दिख रहा। भ्रम भूल गया, भ्रम से भूल गए। भ्रम से ही भूलता है कोई, जानबूझ के कोई नहीं भूलता। जानबूझ के कौन भूलता है? कहते हैं जान के थोड़ी ना मैंने बोला पहले, तो भूल गई, मुझे भ्रम हो गया, मुझे सुना ही यही, मुझे दिखा ही यही। अब हमें दिखा ही छेद ऐसे तो हम दागावान डाले बैठे, पर वहाँ से तो निकला ही नहीं, बाहर आया ही नहीं, लौट के आ गया। ने चश्मा पहना, हमें सही तरीके से छेद दिखा। अब भ्रम नहीं हो रहा तो भूले भी नहीं, सीधा निकल गया, दूसरी तरफ से बाहर आ गया। तो जब दोष होता है दृष्टि में, दोष होता है समझ में, तो भूल पड़ जाती है। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा? स्मृति लब्ध्वा, 18वें अध्याय में क्या कहा? पहले क्या कहा? भूला हूँ धर्म सो पूछता हूँ, और अंत में कहा मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, करूँगा आपका कहा, जो आपने कहोगे वही करूँगा। तो भूल गया था, भूल गए, भूल ऐसे भूल गए कि भूलना तब लगता है जब महापुरुषों की नज़र में आकर के खुद को पूरा होश में लाते हैं, पूरा होश में। जैसे किसी को नशेड़ी को नशा चढ़ गया, अब वो पूरा नशा उतरे तो उसे वापस होश आए कि मैं कहाँ हूँ। अब पूरा नशा ना उतरे तो थोड़े थोड़े नशे उतरने से पूरी समझ नहीं आए। इसलिए सदगुरु की शरण में आकर के अधिकारी की जो बात होती है वो इसीलिए ये होती है कि पूरी होश आए, पूरी भ्रम लगे। जो भूलना है वो स्वीकार हो, पहले तो ये स्वीकार हो कि भूले हैं। अर्जुन ने स्वीकार किया भूला हूँ धर्म। हमें लगे कि हम भूले हैं, और भूले हैं तो महापुरुष कहेंगे तुम भूले इसलिए हो क्योंकि तुम भ्रमित हो गए हो। अब भ्रम क्या है? महापुरुष बताएंगे कहाँ से भ्रमित हुए, यहाँ से भ्रमित हुए, ये अभिमानी बनने से। ये अभिमानी बने ना, ये अभिमानी तो तुम बने, ये भ्रमित होके बने, वास्तव में नहीं बने। जैसे हम स्वप्न में अभिमानी जान के नहीं बने, वास्तव में भी नहीं बने और जान के भी नहीं बने। नींद ने हमें भ्रमित कर दिया, नींद का आवेश आ गया और हम
खुद को भूल गए और भ्रमित हो गए। हम भूल के भ्रमित होके भूले, कुछ भी हो सकता। भूल जाए इसलिए भ्रमित हो जाए, या भ्रमित हो गए इसलिए भूल गए। तो यहाँ से हम भ्रमित हुए, हमें भ्रम हो गया कि जो मैं हूँ वो इतना हूँ, और इसलिए अपनी आत्मा को भूल गए, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, सतरूपता को भूल गए। और ये भ्रम हो गया कि जो बदलने वाला है ये मेरा है, मैं हूँ, मेरा है। अपने अकर्तापन को भूल गए तो ये भ्रम हो गया कि ये जो क्रिया हो रही है ये मेरे द्वारा हो रही है। अब अपने आनंद रूपता को भूल गए तो ये लगा कि ये जो सुख मिल रहे हैं ये यहाँ से जो मिल रहे हैं इसकी वजह से मिल रहे हैं, इस दृश्य की वजह से मिल रहे हैं, इस शरीर की वजह से मिल रहे हैं, तो ये सुख देने वाला है। क्योंकि अपने सुख स्वरूप को भूल गए तो यहाँ से सुख मिल रहे हैं, ये भ्रम हो गया। तो भूल गए इसलिए भ्रमित हो गए, या कहो कि भ्रमित हो गए तो भूलते चले गए, भूल इतनी पक्की हो गई कि वो भ्रम ही नहीं लग रहा, इतनी पक्की हो गई। दोनों वाइस वर्सा है, भूल गए कि भ्रमित हो गए, भ्रमित हो गए कि भूल गए। इसलिए भादो ब्रह्म बुलानिया दूजे लग गए। यही होश में लाने का अपने आप को तरीका है। खुद को होश में लाने का बस एकमात्र यही तरीका है कि तू अभिमानी बनेगा, भूलेगा तो अभिमानी बनेगा। भूल ना आए इसके लिए होश में रहे। इधर तो भूलेगा, इधर तुझे भ्रम हो जाएगा, इधर तो भ्रम को जगह देगा, इधर तो भूलता जाएगा। और भूल जाएगा तो भूल इतनी पक्की हो जाएगी कि कोई तुझे हिलोरे मार के भी जगाएगा तो तुझे लगेगा कि जगा है क्यों। मैं अच्छा भला स्वप्न देख रही थी, इतना मजा ले रही थी, स्वप्न क्यों जगाया? तो वो जगाने वाले को भी कभी कभी जो मजा ले रहा हो स्वप्न का वो नाराज हो जाता है उस पर कि इसने मुझे जगा दिया। लेकिन यदि कोई स्वप्न में दुखी हो रहा हो और कोई जगा दे तो कहता है अच्छा तूने जगा दिया, मैं तो स्वप्न में दुखी हो रही थी। अब अष्टावक्र जी के पास जब जनक जी गए थे वो भी इसी वजह से गए थे कि स्वप्न में मैं रंग बन गया, फकीर बन गया, जागृत में मैंने अपने आप को राजा देखा, तो ये सच है कि वो सच है। अब वो जो अष्टावक्र जी की जागृति है, प्रश्न भी उसी स्टैंडर्ड का। वो कहाँ खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि ये सच है कि वो सच है। वो अभिमानी पने की नज़र से देख रहे हैं कि मैं वहाँ अभिमानी बना वो सच्चा लगा, यहाँ अभिमानी बना तो ये सच्चा लगा। कौन सा अभिमानी सच्चा है? कौन सा अभिमानी सच्चा है? ये ट्रांसफर किसका हुआ, परिवर्तन किसका हुआ, रूपांतरण किसका हुआ? स्वप्न जगत का हुआ जागृत जगत में, या अभिमानी का रूपांतरण हुआ, या कुछ बदला ही नहीं, अबदल ही रहा, बदला कुछ भी नहीं। जो बदला वो दृश्य था, जो बदला वो भ्रम था। एक भ्रम ने स्वप्न दिखाया, दूसरे भ्रम ने जागृत जगत दिखा दिया। आप विचार सागर दर्पण पढ़ोगे तो विचार सागर दर्पण में हमारी निगाह विचार सागर दर्पण से इस चीज़ की ज़्यादा बनी। विचार सागर दर्पण में भी चीज़ें आती। खैर हम अपनी बात पे आ जाए। भ्रम ने बुलाया। मैं उस समय उस जगत को सच्चा मान रहा हूँ, इस समय इस जगत को सच्चा मान रहा हूँ। उस समय मैं उसका अभिमानी बन करके सुखी दुखी हो रहा हूँ, इस समय मैं इसका अभिमानी बन के सुखी दुखी हो रहा हूँ।
उस समय मेरी वो शक्तियाँ थी, इस समय मेरी ये शक्ति। उस समय मैं शरीर दृष्टि से खाट पे पड़ा था, पर मन से मैंने एक जगत बना लिया था। इस समय भी शरीर दृष्टि से 5 भूत हैं, पर मन से मैं बहुत कुछ बनता, जीवत्व भाव से मैं बहुत कुछ बनता, कर्ता, भोक्ता, ध्याता, ज्ञाता। लगता है ऐसे कि हम शरीर ही बनते हैं। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, इसको खोलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। बड़ी एक अजीब सी बात है कि ऐसे लगता है कि हम हर समय शरीर बने रहते हैं। ऐसा है नहीं, हर समय कोई भी शरीर नहीं बना रहता। शरीर का महत्व इतना ज़्यादा है तो समझ ये कहती है कि तू हर समय शरीर बना रहे। लगता ऐसे है कि शरीर बने रहते हैं, क्योंकि समझ ऐसा कहती है। बुद्धि थोड़ी स्थूल ज़्यादा होती है, तो ऐसे स्थूल बुद्धि यही मैसेज देती है कि तू हर समय शरीर बने। गहराई से देखो, हर समय कोई शरीर नहीं बना रहता। मन उसको जो जहाँ बना दे, जो बना दे, वो बन जाता है। अब मन से इस समय आप बुद्धि बने हुए हो, समझ से आप इस समय विचारवान बने हुए हो, कुछ समझ रहे हो, श्रोता बने हुए हो। अब श्रोतापन तो गौण है और बात का अर्थ निकालने वाली बुद्धि मुख्य है। अब वो भी अपना अपना अंतःकरण है। रजोगुणी अंतःकरण श्रोता ज़्यादा बना हुआ होगा, बुद्धि अर्थ में कम जा रही होगी। सतोगुणी अंतःकरण श्रोता गौण होगा और बुद्धि जो अर्थ में जा रही है वो मुख्य होगी। तो वो बुद्धि को ज़्यादा आगे रखा होगा, श्रोतापन तो उसे भूल गया होगा कि मैं कुछ सुन रहा हूँ। मैं कुछ सुन रहा हूँ कि गौण है, इसकी ये इसको पीछे धकेल दिया, बुद्धि को आगे कर दिया, समझने को आगे कर दिया। समझने में इतने तद्रुप हो गए कि सुनना भी गौण हो गया, जबकि सुन के ही तो समझ रहे हैं। बस सुनने को नहीं, सुनने को सुन करके भी सुनने को नहीं, समझने को महत्व दे रहे हो। तो इस समय आप यदि समझने को महत्व दे रहे हो तो आप समझ बने बैठे हो, समझ बने बैठे, आप समझ के साथ संबंध बना के बैठे हो। अब समझने के साथ संबंध बने बैठे हैं तो मैं बन गया समझने। अब मन आपको किसी और देश में लेके चला जाए, किसी घर में ले जाए, किसी दूसरे शहर में ले जाए, कहीं बाहर ले जाए, तो आप उस समय मन से वहाँ होते हो। शरीर तो यहाँ पड़ा, वहाँ मन से वहाँ हो। अब आप कहो कि मैं हर समय शरीर बनी रहती हूँ, नहीं, इस समय तो आप मन से कहीं और हो, शरीर तो यही है। हाँ, शरीर के संस्कार साथ है, वो अभिमानी साथ है, अभिमानी को साथ लेके मन को कहीं ले गए। इसलिए अभिमानी बनते ही भ्रम हो गया, भ्रम से अभिमानी बने, भूल हो गई, या कहो कि भूल गए अपने आप को, कोई मिला ही नहीं, भूला सा तेरे दर पे आया, भूला सा तेरे दर पे। हम भूले से हैं तो तेरे दर पे आए। ये भूला सा, भूल के नहीं आए, भूले हैं इसलिए आए। कहीं गलती से नहीं आ गए कि हाँ मैं भूल के इस जगह आ गई, भूला सा तेरे दर पे आए, भूले हैं इसलिए तेरे दर पे आए। एहसास कहीं है कि आनंद है, आनंद क्यों चाहते हैं, मृत्यु क्यों नहीं चाहते, अपने आप में चिद्रूपता महसूस होती है, चेतनता महसूस होती है, पर पूरी बात पकड़ में नहीं आती, भूले से है। कुछ कुछ स्वरूप है आत्मा आपका अपना,
तो सत रूपता, ज्ञान रूपता, आनंद रूपता कहीं 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 सूक्ष्म में होती भी है, लेकिन वो भूली भूली सी लगती है। कोई पूरी उसकी याद करा दे, ऐसा लगता है कोई पूरी उसकी याद करा दे। सत्वगुण होता है तो यही लगता है कि कोई याद करा दे, लगता है कि सुख है, सुख की चाहत कहीं बताती है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान की चाहत बताती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान की चाहत क्यों हो रही है यदि मैं ज्ञान स्वरूप ना हूँ? मुझे मरना क्यों ना बुरा लगे, क्यों बुरा लगे यदि मैं मरता होता तो? इतनी बार मर गया, अब तो बुरा लगना बंद हो जाना चाहिए। अभी भी बुरा लगता है, इसका मतलब इतनी बार जो मरा था वो मरा ही नहीं था। नहीं तो इतनी बार कैसे कोई मर सकता है? इतनी बार कोई कैसे मर सकता है? एक बार मर गया, मर गया, बार बार क्यों मरना हो रहा है? इसका मतलब मरना था ही कुछ नहीं है, तो कुछ समझ ही गलत है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, ऐसे मरो कि फिर ना मरना पड़े। ये जो हमारा मरने का सिलसिला है ये भी कुछ अजीब सा है। कहते हैं हम मर गए पर मरते नहीं, फिर आ जाते हैं, सब मरना कैसे? तो कहीं ऐसे लगता है सबकॉन्शियस माइंड में सबको कहीं ना कहीं पता है कि मरते नहीं हैं और मरना अच्छा भी नहीं लगता। और यदि बार बार मरने से मरने की आदत नहीं पड़ी, इसका मतलब अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कहीं पता है कि मरते हैं ही नहीं, पर भ्रम से लग रहा है मरना, इसलिए मरना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। अब बचे कैसे वो पता नहीं है, बचते हैं ये पता ही नहीं है। असल में तो बच जाते हैं, इसलिए तो दोबारा मरते हैं। हर बार मरने के बाद बचते ना तो दोबारा कैसे जन्म? तो बार बार बच जाते हैं, तो जो बचता है उसका पता नहीं है कि कौन है जो बच जाता है। इसलिए चाहते हैं कि कोई बता दे कि कैसे बच जाते हैं, कैसे सुख अपने आप से आ जाए जिससे किसी से मांगना ना पड़े, कैसे ज्ञान ऐसा आ जाए कि फिर अज्ञान बचे ही नहीं। तो इसलिए गुरु नानक जी ने कह दिया, बादो भ्रम भुलानिया दूजे लगा। ये भ्रम के कारण तू भूला और इसलिए तुझे दूसरा दिखा और तुझे उससे संबंध लगा। भ्रम से तुझे दूसरा संबंध, बिल्कुल स्वप्न की तरह। इधर दूसरा लगा, इधर, या यूँ कहो जैसे शीशे में देखो, इधर शीशे में दूसरा लगा और उससे पशु को, पक्षी को संबंध लगने लगा। दूसरा ना लगता तो संबंध ना लगता, दूसरा लगा तो दूसरे को जानता तो फिर उसको अलग कर लेता। अब जानता भी नहीं, मानता ही है तो मानता है तो संबंध बना लेता। भ्रम में मानता है, यदि जानता होता तो देखता पर संबंध ना बनाता, क्योंकि जानता था। अब जानता तो है नहीं तो मानता है, और मानता है तो जो दिखता है उसे संबंध बना देता। और इस संबंध बनाने के कारण आगे क्या कह रहे हैं, लख सिंगार बनाए ना कारज नहीं के। तू इसको दूसरे के साथ संबंध बनाता है, फिर तू इसके लिए अनंत श्रृंगार इकट्ठे करता है। लाख प्रकार के भी तू श्रृंगार कर ले। आमतौर से बहुत लोग कहते हैं ना कि कितने दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजे करो, पर वो क्या कह रहे हैं, तो कितने भी श्रृंगार बना ले अपनी नज़र में। देखो, एक होता है दूसरे की नज़र में श्रृंगार बनाना। श्रृंगार के पीछे भी बड़ी सारी वजह है, और श्रृंगार भी बड़े तरीके का होता है। अब इस श्रृंगार के पीछे बहुत सूक्ष्म बात है ये। यदि आप सूक्ष्म बात सुनने के लिए थोड़े तत्पर हो तो मैं बताऊं, ये जहाँ से अभिमानी बने ना, वहीं काम वृत्ति रहती है। काम वृत्ति, इसे काम कहते हैं।
काम का मतलब जो बुद्धि से परे, जिसे भगवान ने कहा काम है बुद्धि से परे। ये काम वृत्ति कहती है कि पैदा क्या करती है? देहवासी, जिजीविषा, इसे कई संत जिजीविषा कहते हैं। बचना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, जिसे अभी कहा बने रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, यानी बचना चाहते हैं इसलिए बने रहना चाहते हैं। बने रहने को जिजीविषा कहते हैं। अब बने रहने को के लिए श्रम करना, श्रम करना, श्रम करने को काम कहते हैं। काम, इसे बने रहने के लिए पहले खुद को पसंद करना, बाद में बाहर तो हम बहुत बाद में आते हैं। वो इतनी जल्दी से आते हैं कि ध्यान नहीं देते। यदि सावधानी से देखें तो बहुत देर बाद आते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। इधर अभिमानी बने तो अपनी तरफ से भूल गए, भ्रमित हो गए, भ्रमित हुए तो बचना चाहते हैं, क्योंकि अपने शत्रुता नहीं जानते तो बचना चाहते हैं, और बचने के लिए कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। उस बनने के लिए कुछ अपने ऊपर आरोप करना चाहते हैं कि मैं कैसे बना हूँ, कैसे बनूं। वो सतोगुण ज्ञान से बना रहना चाहता है, रजोगुण क्रिया से बना रहना चाहता है, और तमोगुणी आलस से, देह से, जड़ता से बना रहना चाहता है। सत्वगुणी ज्ञान में, इसलिए फसावे सुख में सत्व, डाले है कर्म में रजो, ढक के ज्ञान को डाले पारक अन्याय में तमो। यहाँ से गुण फंसाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इधर हमने अपना स्वरूप भूले, इधर हम भ्रमित हुए कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं इतना हूँ। अब परिच्छिन्न हूँ तो मुझे अपने आप को, परिच्छिन्नता को बचाना है, क्योंकि डरते हैं कि कहीं ये परिच्छिन्न होने के नाते मैं मर ना जाऊँ, मेरा अभाव ना हो जाए। आज मुझे अपनी भावरूपता देखने को मिल रही है, कल कहीं मेरा अभाव ना हो जाए। वास्तव में मेरी भावरूपता हमेशा है, ये समझ नहीं है। ऋषियों ने जिस तरह की खोज करी है ना, उन्हें कोटि कोटि नमन है, और ऐसी खोज किसी और संस्कृति में हुई नहीं है। और ऋषियों की बात जिन सद्गुरु ने हमें सच्ची सच्ची वैसी वैसी हमें दी है, उन्हें भी कोटि कोटि नमन। ध्यान से हम देखें, इधर हमने अपने आप सतरूपता भूली, इधर हमारे को भ्रम हुआ, इधर भ्रम हुआ तो हमें लगा हम सीमित हैं, और सीमित हम अपने आप को देखते ही, चूँकि वास्तव में तो हम असीमित हैं, तो हमें सीमितपना सुहाता नहीं, और हम जानते हैं नहीं कि हम असीमित हैं, तो हम सीमितपने को बचाने के लिए अपने आप पर बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं, श्रम करना चाहिए। अब श्रम अपनी अपनी गुणों के अनुसार करेगा। सतोगुणी अपने अनुसार करेगा, रजोगुणी अपने अनुसार करेगा, तमोगुणी अपने अनुसार करेगा। सतोगुणी करेगा कि मैं ज्ञान लूँ जिससे मैं बच जाऊँ। अब वो निर्मल सतोगुणी होगा, शुद्ध सतोगुणी होगा, तो वो कहेगा कि मैं मूल को जानूँ, मैं मूल ना कत्या।
कि मैं सोने घर जाऊँ, वापस कैसे वहीं जाऊँ अर्जुन की तरह, राजा जनक की तरह। मुझे वापस वही बताओ जिससे मैं वापस परिचिनता छोड़ करके अपरिचिन में मिल जाऊँ। रजोगुणी कहेगा मैं कुछ प्रयत्न करूं जिससे मैं बच जाऊं। अब प्रयत्न में आते हैं देह वासना, पुत्र वासना, लोक वासना। अब प्रयत्न करने लगते हैं तो तीन चीजें सामने आके खड़ी हो जाती। देह को बचाओ, फिर लोगों को धीरे धीरे समझ आया अभी देह तो बचाने वालों ने बहुत कोशिश करी, हिरण्यकश्यप ने करी, कंस ने करी, प्रतेरों ने करी, फिर कोई नहीं बचता। फिर समझ आया कि चलो औलाद के रूप में बच जाए, हम मर जाएं, मरे वाले बच जाएं, हम ना रहेंगे, रहेंगे हमारे निशान, हम इस रूप में बच जाएं। अब जिन्हें लगा कि इस रूप में भी नहीं बच पाएंगे तो चलो कुएं खोदें, कोई सामाजिक कार्य करें तो लोग हमारी कीर्ति बच जाए, हम ना बचे, हमारे बच्चे ना हो, कीर्ति बच जाए, हमारा यश ही बच जाए, हमारा नाम ही बच जाए, नाम लेने वाले ना हो तो नाम और तरीके से बच जाए। श्रम, और जब तक जीवित है करके अपना नाम बचाना चाहते हैं। कई हर तरह से हम बच जाएं, संतान के रूप में बच जाएं, यश के रूप में बच जाएं, लोग हमारे इतना समाज से हम जुड़ जाएं कि हम मरे तो इतने लोग आए कि हमारा नाम हो कि भाई इतने लोगों से बना रहे, हम मर गए पर हमारा नाम फिर भी रहे। कहते ना लोग क्या ले जाना, एक नाम तो है, अपने गुण ही तो है, जो स्तुति ही तो है जो बाद में बच जाए। ये व्यवहारिक लोगों ने निकाली है बातें, ये परमार्थ नहीं है। चलो हमारा नाम ही बच जाए, हमारी स्तुति ही रह जाए, हमारी निंदा तो ना हो करने के बाद, तो कुछ ऐसा करें जो बाद में हमारा नाम रहे, हमारी स्तुति रहे। ऐसे ना हो कि हम पैदा हुए और मर गए, किसी को पता ही नहीं चला, कोई आया था दुनिया में और मर गया। बने रहे, बचे रहे। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह थोड़ी मरे, मनुष्य हैं, विशेष हैं। कीड़े मकोड़े भी कोशिश करते हैं बचे रहने के लिए, सभी करते हैं, सभी में होती है जिजीविषा। बना रहना चाहते हैं, बचे रहना चाहते हैं, इसीलिए इसी बचे रहने में जिसको देह वासना है, तमोगुण है, वो इसको श्रृंगार से बचाता है, विशेषता देता है। अब वो श्रृंगार हर तरह का है, बुद्धि का श्रृंगार, कर्म का श्रृंगार और कोपावा श्रृंगार, तीनों ही श्रृंगार कोटि में है। कर्म से मैं विशेष बन जाऊं, शोभा प्राप्त करूं, ज्ञान से शोभा प्राप्त करूं, या वैसे शोभा प्राप्त करूं, श्रृंगार से शोभा प्राप्त करूं, शोभा हो मेरी। शोभा होगी तो मैं लोक वासना कहती है, शोभा होगी तो लोग मुझे याद रखेंगे। वे कुछ लोग तो बचेंगे, मैं ही तो जाऊंगा, बाकी तो बचेंगे, तो वो मुझे याद रखेंगे, मेरी शोभा। ये जिजीविषा, ये लोक वासना, ये देह वासना, ये पुत्र वासना, ये तीनों ही वासनाएं इसी जिजीविषा में ही आती है। बचा रहो, लोगों में बचा रहूं, पुत्र के रूप में बचा रहूं, देह के रूप में बचा रहूं, गुणों के रूप में बचा रहूं, कर्म द्वारा बचा रहूं, धार्मिक कहलाऊं इसलिए बचा रहूं, सेवा करूं इसलिए बचा रहूं। पाना चाहते हैं कुछ, इस पाने का ज्ञान, पाने का भ्रम ही वहीं से शुरू होता है, जहाँ अपने स्वरूप को भूले तो पाना चाहने लगे इधर से, आनंद रूपता की बूंद से। असल में वेदांत हमें वहाँ ले जाता है
जहाँ हमें कुछ चाहिए नहीं, उसके बाद कुछ चाहिए नहीं। हम वहाँ खड़े करता है जहाँ हमें चाहिए क्यों होगा, जब हम हैं ही नहीं। हम होंगे तो हमें कुछ चाहिए होगा। हम होंगे तो हमारे साथ हमारे होने में सारे रफड़े हैं। हम सोचते हैं हम अपने आप को बचा लें, और सच्चाई ये है जितना हम बचे रहेंगे उतना हम श्रम करते रहेंगे, और श्रम करते रहेंगे तो विश्राम हमें पल्ले ही नहीं पड़ने का। ये अकल आती नहीं इंसान को, जबकि सुषुप्ति ने ये अकल रोज दे रखी। सुषुप्ति रोज कहती है कि तू सुखी तभी होता है जब तू सब कुछ छोड़ देता। जब तू नहीं होता तभी तू सुखी होता है। जब तक तू होता है तो नींद नहीं होती, नींद नहीं होती तो तू सुखी नहीं होता। जब तक तू बचा रहता है तो तेरे होते नींद रहती नहीं। नींद आएगी तो तुझे लेके जाएगी, और जब तू चला जाएगा, तू नहीं रहेगा, तेरा तुझे अपने होने का एहसास नहीं होगा, तभी तू सुखी हो, तब तेरे पास सुख हो। है कि नहीं है? हम कहें हम भी हो, हम आज नींद को देखेंगे। स्वामी जी कह रहे थे ना, एक बार मैंने बहुत 12 बजे तक जागता रहा कि नींद आएगी और मैं देखूंगा कि नींद आती है तो क्या होगा। पर नींद कब आई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं क्या देखता। अब कोई देख ले, आज तक ऐसा कोई महान वैज्ञानिक ही देख ले, जब नींद आए तो हम देखेंगे कि नींद में क्या होता है, कहाँ से सुख आता है, ये नींद में सुख कहाँ से आता है, मुझे देखना है। अब मैं यदि देखने वाला रहूँगा तो मैं सुख नहीं होगा, और सुख चाहिए तो मुझे देखने वाले को तो लय होना पड़ेगा। आज तक किसी ने कहा हो कि मुझे सुख भी देखना है पर मैं भी रहूँ, मैं रहूँगा तो मैं सुख देखूँगा। तो देखने वाला दृष्टा और सुख दृश्य। तो सुख दृश्य बन के नींद में कभी किसी को मिला नहीं। मैं दृष्टा बन के उस दृश्य को देखूँ, दृष्टा बन के मैं इन दृश्यों को देख सकता हूँ। अभिमानी बन के मैं यहाँ दृश्य कल्पना कर सकता हूँ। वहाँ अभिमानी नहीं रहेगा तो दृष्टा नहीं रहेगा, तो कैसे सुख दृश्य बन के दिखेगा। सुख तो स्वरूप बन के मिलेगा, और स्वरूप बन के मिलेगा तो वो दृष्टा को खा जाएगा। दृष्टा दृश्य ही नहीं होगा तो दृष्टा कैसे बचेगा। समझ रहे हो बात को? नींद का सुख दृश्य नहीं है जो किसी दृष्टा को मिले। किसी दृष्टा ने उसको देखा हो कि नींद में ऐसा सुख है, किसी दृष्टा ने नहीं देखा। जिसने कहा वो बाद में कहा उठ के कि सुख था, बहुत सुख था। अब कैसे बताएं, बहुत सुख था, बड़ा सुख था, बहुत चैन मिले, फ्रेश हो। बताओ कैसा सुख था? खाने जैसा, पकाने जैसा, नहाने जैसा, सोने। बाकी सब सिर्फ तुलना करो, कैसे तुलना करो। ये तो है फव्वारे वाले सुख, बूंद 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 से, वो है इकट्ठा सुख। ये छन छन के आने वाले सुख है, फव्वारे की तरह छन छन के आते हैं। इतना ही बता सकते हैं भाई, ये छन छन के आने वाले हैं, वो छन छन के नहीं आया था। वो छन छन के कहाँ से आता है? जो छन्ना परिचिनता ही नहीं रही, तो छन्नी तो परिचिनता की है। परिचिनता का मतलब ही छन्नी है। छांट लिया ना खुद को छन्नी। छन्नी का मतलब है जिसमें छिद्र होते हैं, जो एक में बहुत सारे दिखा देते हैं, भेद कर देते हैं। एक पर भेद दिखा देते। तो आज तक नींद के समय सुख है, और मैं नींद में हूँ और मैं सुखी हूँ, दोनों चीज़ें होती हैं। मैं जागूँ तो मैं बता सकता हूँ कि हमें बड़ी सुखी था। ये एग्जाम्पल हमारे पास रोज़ है। उसके बाद भी हम ये बात नहीं सोच पाते कि भाई तू बचेगा तो तू सुखी नहीं होगा, और तू बचना चाहता है तो ये तो तेरी गड़बड़ सारी तो यहीं से होगी। अब तो इसका मतलब तेरा श्रम ही बेकार जा रहा है।
तो मेहनत कर रहा बचने की। अरे तू मेहनत मिटने की कर ले, मेहनत ये करनी है तो तू मिटने की कर ले, गलने की कर ले। ये जो हम कल बात कर रहे थे ना शम दम की, विवेक वैराग्य की, तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि देखा जाए ये चीज़ तो गलने के लिए है। जिसे गलना हो वो शम दम करे, विवेक वैराग्य करे। तो मेहनत ही करनी है तो बनने की क्यों करते हो, गलने की ही कर लो। अब गल जाओगे तो सुख ही सुख है, बनने में तो देख लिया ना सुख नहीं है। रोज गहरी नींद बताती ही है, इधर बने इधर सुख गया, अब वापस सो जाओ, पर वापस तो नहीं सो सकते, अब नींद आएगी तभी सोएंगे, क्या करें। पर हाँ, जागते हुए हम बिना नींद के भी सुख ले सकते, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, होशपूर्वक छोड़ सकते हैं। वो तो नींद आएगी तो हमें सुखी करेंगे। अब हम वहाँ नींद के अधीन है, अधीनता है। सुख हमारा ही है पर देगी नींद। सुख किसी नींद का नहीं है, सुख हमारा है, देगी नींद। ऐसा क्यों भाई, हमारा है हम खुद भी ले लेंगे, क्या ख्याल है। जब हमारा ही है, हमारे अपने आप से ही उपजा था, तो नींद से क्यों मांगे। चलो हम उसी में खुद जाके देखते हैं, रास्ता तो यही है ना, यहीं से तो जाना है। इसी को तो स्विच ऑफ करने हैं, स्विच तो ऑफ करने हैं। नींद अपनी मर्जी से, नींद की वजह से स्विच ऑफ होते हैं, हम खुद स्विच ऑफ कर लेंगे। स्विच तो ऑफ करने हैं, बाहर का स्विच ऑफ किया, इनका स्विच ऑफ किया, मन का स्विच ऑफ हो गया, सारे स्विच ऑफ हो गए तो नींद आ गई। हम होशपूर्वक स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑन तो करना आता है, ऑफ भी करना सीख लो। ऑफ करने में पहले मैं को ऑफ करना, वही सबसे आदत पड़ी हुई है ना करने की। इसलिए विवेक वैराग अधिकारी के लक्षण बता करके वो कहते हैं आदत डाल थोड़ा धीरे धीरे गलने की। गलेगा ना तो आदत पड़ जाएगी इन्हें स्विच ऑफ करने की। फिर तुझे जब हम कहेंगे ना कि सबको छोड़ दे, तो तू छोड़ देगा, फिर तू खुद को भी छोड़ देगा। तुझे लगेगा खुद को छोड़ने में ही सुख है, क्योंकि जब खुद को छोड़ते हैं तो असली खुद मिलती है, असली खुद मिलती है, नकली खुद छूट जाएगा, अभिमानी वाली। तो एक बार अभिमानी वाली मैं को साक्षात दिख जाए, समझ आ जाए कि ये नकली है, असली तो इसके पीछे कहीं छुपा के रखी हुई है। तो छुपाई इसलिए हुई है क्योंकि अभिमानी को ताकत दे रखी है गुणों के संग से, अभिमानी को पावर मिल रही है। गुणों का संग ना करे, साक्षी भाव में रहे तो अभिमानी को ताकत नहीं मिलती। साक्षी भाव में अभिमानी की ताकत घटती है, तो साक्षी भाव इसलिए भी अपनाना पड़ता है। साक्षी भाव में अभिमानी की ताकत घटते 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 फिर अभिमानी भी लय हो जाता है।